आदरणीय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरी जय जनेन्द्र जय जनेश्वर देव की नमस्कार। आज मैं आपको भक्तांबर महास्तोत्र की रचना क्यों हुई, कैसे हुई, ये सभी जानकारी देते हुए भक्तांबर स्तोत्र की श्वेतांबर संप्रदाय में 44 गाथा हैं और दिगंबर संप्रदाय में 48 गाथा हैं। लेकिन श्री मानतुंग सूरी जी महाराज जिस टाइम उन्होंने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की थी तो वह श्वेतांबर आचार्य थे और श्वेतांबर श्री मानदेव सूरी जी महाराज साहब जी के पटधर बने थे। तो इस हिसाब से 44 गाथाओं का ही विशेष महत्व है और 44 की 44 गाथा जो है आप एक एक का जाप करते चले जाएं तो आपको उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। कई भागों में आपको मैं इसका वर्णन करूंगा। भक्तांबर स्तोत्र की गाथाओं का वर्णन करूं, रिद्धि मंत्र बताऊं, आपको मंत्र बताऊं, उससे पहले मैं आपको उज्जैनी नगरी में राजा बोई के दरबार में लेकर जाना चाहता हूं, जहां से भक्तांबर स्तोत्र का इतिहास आरंभ होता है। धर्म प्रवचन की आदि में अर्थात धर्म का अभिषेक होने के पश्चात पुनः धर्म की प्रवृत्ति हो तो उसे युग का आरंभ समझें। अर्थात तीसरे आर्य के अंत में इस भक्तांबर स्तोत्र की रचना लघु शांति के कर्ता श्री मानदेव सूरी के शिष्य परंपरा में आए हुए श्री मानतुंग सूरी जी ने की है। इस स्तोत्र की रचना करने का हेतु यह है कि श्री मालव देश में उज्जैनी नगरी में श्री वृद्ध भोजराज की सभा में मयूर, वान आदि 500 पंडित 14 विद्या में प्रवीण, न्याय, वेदांत, मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, पतंजलि आदि छठ शास्त्र के ज्ञाता, देव के सानिध्य वाले और गर्विष्ठ थे। एक दिन मयूर पंडित ने अपनी पुत्री जिसकी बान पंडित के साथ शादी की थी उसके घर के पास से निकलते समय उस दंपति का परस्पर कलह सुनकर मरम की हंसी उड़ाई। इस पर उसकी पुत्री ने उसे शाप दिया। पुत्री के शाप से मयूर कुष्ठी हुआ। तब उसने 100 श्लोक द्वारा सूर्य की स्तुति की और उसे प्रसन्न किया। सूर्य ने प्रत्यक्ष होकर उसका कुष्ठ दूर किया, कुष्ठ रोग जो उसको हो गया था उसको दूर किया। इससे उसकी प्रसिद्धि हुई। उसकी ईर्ष्या से बान पंडित ने अपने हाथ पैर काटकर 100 श्लोक द्वारा चंडी देवी को प्रसन्न किया। चंडी ने प्रत्यक्ष होकर उसके हाथ पर नवीन किए, हाथ पैर जो काटे थे उसने वो नए बना दिए। इससे उसकी भी विशेष ख्याति फैली। ऐसे चमत्कार से लोग शिव धर्म की प्रशंसा करने लगे और जैन धर्म की निंदा करने लगे कि जैन मात्र उदरपूर्ति हेतु ही कष्ट क्रिया करते हैं, परंतु कोई चमत्कारी कवि या पंडित उनमें नहीं है। एक दिन वृद्ध भोजराज ने श्रावकों को पूछा, क्या आप लोगों में कोई ऐसे विद्या वाले हैं? श्रावकों ने कहा, हे स्वामी, श्री मानतुंग सूरी इस समय में महाप्रभावशाली हैं। यह सुनकर राजा ने सूरी को बुलाया। वे आए। तब उनके प्रवेश महोत्सव के समय ब्राह्मणों ने घी से भरा हुआ कटोरा एक व्यक्ति के हाथ में देकर सूरी को बताया। यह देखकर सूरी ने एक सलाई मांगकर घी के कटोरे में डाली। श्रावक द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर गुरु ने कहा, घी से परिपूर्ण कटोरा बताकर ब्राह्मणों ने सूचित किया है कि घी द्वारा परिपूर्ण कटोरे की तरह यह उज्जैनी नगरी हमसे परिपूर्ण है, उसमें तुम्हारे लिए कोई अवकाश नहीं है।
उसमें सिलाई डालकर हमने भी बता दिया है कि जिस प्रकार इस घी में यह सिलाई प्रवेश करती है उसी प्रकार हम भी प्रवेश करेंगे। अर्थात जिस प्रकार इस घी के कटोरे में चांदी की सिलाई चमचमा रही है उसी प्रकार आपके बीच में आकर मैं भी चमचमाऊंगा। इसके बाद राजा 500 पंडितों के साथ सभा में बैठे थे। तब राजा ने श्री मानतुंग सूर्य जी को बुलाकर पूछा, यदि आप में वक्तृत्व शक्ति हो तो इन पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करो। यह सुनकर सूर्य ने उनके साथ जगत कृतृत्व संबंधी वाद चलाकर सभी पंडितों को पराजित कर दिया। तब राजा ने सूर्य को कहा, यदि बाण और मयूर जैसी आप में दिव्य शक्ति हो तो बताओ। इस पर सूर्य के कहने पर राजा ने उन्हें ताले वाली 42 बेड़ियां पहनाई और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। द्वार अच्छी तरह दृढ़तापूर्वक बंद करवाकर उस पर 7 ताले लगवा दिए। साथ ही चारों ओर चौकीदारों के लिए ब्राह्मणों और प्रहरियों को नियुक्त कर दिया। इसके बाद सूर्य ने इस भक्तांबर स्तोत्र की रचना शुरू की। एक एक श्लोक की रचना के साथ एक एक ताला और एक एक बेड़ी टूटती गई। अंत में द्वार के ताले भी स्वतः खुल गए। यह चमत्कार देखकर राजा ने गुरु का सम्मान किया और वह जैन धर्म में स्थिति वाला बना। ये सूर्य श्री वीर प्रभु के 20वें उत्तराधिकारी हुए हैं। ये आपको मैंने भक्तांबर स्तोत्र का वर्णन बताया है। और अब इसको जाप को शुरू करने के लिए आप लोगों में एक तो नंबर 1 भक्तांबर स्तोत्र का जो जाप होता है वो प्रातः 12 बजे से पूर्व होता है। प्रातः मध्याह्न 12 बजे से, सुबह के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक दिन को ही इसका जाप होता है, शाम को इसका जाप नहीं होता है। और इस जाप के अंदर यदि आप जाप करते हैं तो आपको एक एक गाथा का भिन्न भिन्न लाभ मिलते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले जब भी आपने 27 बार एक एक गाथा का जो जाप आपने जिस काम के लिए करना है कम से कम 27 बार वो जाप करें। रिद्धि मंत्र भी बोलें, सिद्धि मंत्र भी बोलें और उसके साथ आपको लाभ मिलेगा। और उसके लिए आप अपने आगे श्री आदिनाथ परमात्मा, श्री ऋषभ देव परमात्मा की प्रतिमा या फोटो अपने सन्मुख रखें और उसके आगे परमात्मा की दाईं ओर दीपक और बाईं ओर धूप को जगा कर रखें। कुछ विद्वान पंडित ऐसे कहते हैं कि बाईं ओर रखना चाहिए दीपक और दाईं ओर धूप रखनी चाहिए। वो भी ठीक कहते हैं, मैं भी ठीक कहता हूँ, क्योंकि मैं भगवान की ओर कह रहा हूँ। तो जो भगवान की दाईं ओर दीपक होगा तो हम, क्योंकि उनके अपोजिट बैठे हैं, तो हमारा बाईं ओर दीपक होगा, दाईं ओर धूप होगी। लेकिन परमात्मा के दाईं ओर दीपक होगा और बाईं ओर धूप होगी। इसे उसको जागृत करके हुए, जगाते हुए, शुद्ध अच्छी धूप, अच्छा दीपक जगाते हुए, शुद्ध आसन पे नहा धोकर बैठते हुए आप ये जाप करें। आपको जो भी समस्या होगी उसका जाप आप करते चले जाएंगे, आपको अवश्य लाभ मिलेगा, अवश्य लाभ मिलेगा, अवश्य लाभ मिलेगा। आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति होती चली जाएगी। और जिस प्रकार श्री मानतुंग सूर्य जी महाराज साहब जी ने एक एक गाथा का वर्णन किया तो उनकी एक एक बेड़ी और एक एक ताला टूटता चला गया। इसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर भी जो कर्म बंधन किए हुए हैं हमारे, वो बेड़ियां और कड़ियां जो टूटी पड़ी हुई हैं वो भी हमारी टूटती चल जाएंगी। हमारा जीवन उज्जवल से उज्जवल होता चला जाएगा। अब मैं आपको भक्तांबर स्तोत्र के लिए बताने जा रहा हूँ। इसको जब पढ़ना है पहले नवकार मंत्र पढ़ना आवश्यक है
आप या जिस भी धर्म को आप मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं तो गायत्री मंत्र पढ़ लें, सिख धर्म को मानते हैं तो सिख धर्म का जाप कर लें, मुसलमान हैं तो मुसलमान का जाप एक बार कर लें। उसके पश्चात आप ये जाप करते चले जाएं। अभी मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा, श्लोक वो भी बताऊंगा, और उसका लाभ क्या है वो भी आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। रिद्धि मंत्र भी बताऊंगा और मंत्र भी बताऊंगा। अभी जो है हमने हमारे यहाँ पर नवकार मंत्र को श्री शिष्य दिवाकर सूर्य जी महाराज साहब जी ने छोटा करके उसको जोड़ के बना दिया है, तो वही मैं पाठ यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ। आप हर गाथा के साथ ओम नहीं लगा हुआ, आपने जब जाप करना है तो ओम लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। अभी आपको मैं सबसे पहला जो श्लोक है उसको जो सुनाऊंगा, तो उसके लिए शांति, तुष्टि, पुष्टि कारक हमारे जीवन में शांति आती है, तुष्टि आती है, पुष्टि आती है। तो इस श्लोक का जो भी लाभ आप प्राप्त करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसमें बोलता हूँ, नमोहरत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यां। ओम भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पततां जनानां स्वाहा। इसका भावार्थ, आदिदेव भगवान ऋषभदेव के चरण युगल में भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हुए देवताओं के मुकुट में जड़ी मणियाँ प्रभु के चरणों की दिव्य कांति से और दिक चमकने लगती हैं। भगवान के उन पवित्र चरणों का स्पर्श ही प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है, तथा जो उनके चरण युगल का आलंबन सहारा लेता है वह संसार समुद्र से पार हो जाता है। इस युग के प्रारंभ में धर्म का परिवर्तन करने वाले प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के चरण युगल में विधिवत प्रणाम करके मैं स्तुति करता हूँ। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंतानं नमो जिनानं ओम राम ह्रीं रूं रोम रा असियाउषा प्रति अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम स्वाहा। मंत्र ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं बलूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ये आपको पहले गाथा का भावार्थ और शांति तुष्टि के लिए, जिसके जीवन में शांति तुष्टि नहीं होती है, शांति तुष्टि पुष्टि कारक इस मंत्र का 27वां जाप करें, और जाप करके एक बार रिद्धि मंत्र बोले और एक बार मंत्र बोले, उसको अवश्य लाभ मिलेगा। और साथ में दान दक्षिणा जो भी निकालना चाहे वो निकाल के जिस भगवान को, मंदिर को, परमात्मा को मानता है वो उस मंदिर में उस पैसे को चढ़ा दे।